मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ये ईमान का अमल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रोशनी में चलते हैं, जब हम इसकी रहनुमाई में चलते हैं, तो इस मुआशरे में रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खुदा अपने वफादार लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखता है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी कोई अच्छी राय हो तो हमें ज़रूर उससे भी इन्फॉर्म करें ताकि हम अपनी इस चैनल की ट्रांसमिशन को और बेहतर बना सकें। सो मेरे अजीजों, आज के जब हम इस मुआशरे पर गौर करते हैं, जबकि हर तरफ हमें नफ्सी का आलम नजर आता है और हर फर्द बशर दुनियावी ज़रूरतों का ख्वाहिशमंद है, और आज के इस दौर में किसी को किसी का कोई एहसास नहीं है। हर शख्स सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। मगर मेरे अजीजों, खुदा अपने वफादार लोगों की हर हालत में, हर मुश्किल परेशानी में उनकी मदद करता है, उनका ख्याल रखता है। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा जो रब्बुल फाज है, जो लश्करों का खुदा है, वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कभी नहीं बदलता। मौसम बदल जाते हैं, जमाने बदल जाते हैं, रस्म रिवाज तब्दील हो जाते हैं, मगर मेरे अजीजों, खुदा जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वो यकसा खुदा है। और जो उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जो उसके साथ हमेशा ईमानदारी के साथ चलते हैं, रास्तबाजी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, खुदा उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर सलातीन की दूसरी किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जिसकी हम तिलावत करेंगे, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने मर्द खुदा अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदा से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अजीजों, पॉसिबल है कि इस पैसेज से आप बखूबी पहले भी वाकिफ हों, इस बाइबल की इस स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ हों, लेकिन याद रखिए कि मेरे अजीजों, मर्द खुदा जो अलीशा खुदा का बंदा था, जो कि अपने उस्ताद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलता था, जिसका नाम एलिया था, और एलिया के साथ बहुत सारे अंबिया ज़ादे थे जो मुकद्दस एलिया से, मर्द खुदा से तालीम हासिल करते थे, ट्रेनिंग लेते थे। उनमें से एक शख्स था जो कि बहुत से लोगों का ख्याल रखता था। तारीख इस बात की गवाह है कि जब अखियब और उसकी बीवी अजबल ने तमाम नबियों को बहुत सताया, जिसमें आप बखूबी जानते हैं कि एलिया जो है वो भी छुपकर गार में जा बैठा। सो मेरे अजीजों, उस वक्त यही शख्स जिसकी बीवी इस वक्त मर्द खुदा अलीशा के सामने फरियाद कर रही है, इसने
अपने घर की हर एक चीज उन खुदा के बंदों की हिफाज के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसने सर्व की। यहां तक कि उसने लोन लेकर, कर्ज लेकर ईमानदार रासपास लोगों की हिफाज की, उनकी जरूरतों को पूरा किया, उनको प्रोटेक्ट किया उस वक्त की बादशाह अखियब और उसकी बीवी अजबल से। सो मेरे अजीजों, एक वक्त आया कि ये शख्स जो है जहान फानी से कूच कर गया, जो कि मर्द खुदा एलिया का ये स्टूडेंट था, और उसके बाद ये मर्द खुदा अलीशा का स्टूडेंट हो गया। और बाइबल बयान करती है कि उसकी बीवी जो है वो मर्द खुदा के पास आई और उससे फरियाद करती है, इल्तिजा करती है, दरखास्त करती है कि देख मेरा खामन जो है वो तो इस जहान फानी से कूच कर गया है, और तू जानता है और खुदा भी जानता है कि वो खुदा के साथ वफादारी से चलता था, खुदा के साथ मोहब्बत रखता था और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारता था। अब देख, कुछ लोगों से उसने कर्ज लिया था और वो कर्ज लेने वाले आए हैं और मेरे बेटों को वो चाहते हैं कि हम इनको गुलाम बना लें। सो मेरे अजीजों, यहां पर बेवा और उसके दो बेटों की कहानी ये जाहिर करती है कि खुदा अपने वफादार लोगों की जरूरतों का बर वक्त हल निकालता है और मुश्किल हालात में, बुरे वक्त में वो उनका ख्याल रखता है। मेरे अजीजों, ये बेवा और उसके दो बेटे रद्द किए हुए और कुचले हुए लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। आज भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग रद्द किए हुए हैं, ठकराए हुए हैं, कुचले हुए हैं, कर्ज की लानत में फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है सलातीन की दूसरी किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 2, और मर्द खुदा अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? और उस ईमानदार रासबाज बीवी ने जवाब दिया, उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से का मुतालिया करते हैं, अहद अतीक का, और इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से का मुतालिया करते हैं यानी अहद जदीद का, तो हमें मिलता है कि खुदा हर खालस ईमान रखने वाले लोगों की हिफाज करता है, जो उसके साथ वफादारी से लाइफ गुजारते हैं, जो उसके डर में, उसके खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, और खुदा उन पर नजर करता है जो ईमान और वफादारी से खुदा के डर और खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह बाइबल बयान करती है, इसी का अगला हिस्सा मैं तिलावत करने लगा हूं। तब मर्द खुदा अलीशा ने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रायत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे के दरवाजे बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल हंडेलना, और जो भर जाएं उसे उठाकर अलग कर लेना। और मेरे अजीजों, उस बेवा ने मर्द खुदा की हदायत के मुताबिक, मर्द खुदा के कहने के मुताबिक ऐसा ही किया। यहां पर हमें फर्मा बरदारी की एक तस्वीर नजर आती है कि उस ईमानदार रासबाज की बीवी जो है वो कितनी वफादार है खुदा के साथ, और इसी तरह वो अपने खामन के उस्ताद मोहतरम का कितना ख्याल करती है, मर्द खुदा का कितना ख्याल करती है, उसके कहने को रद्द नहीं करती, बल्कि बाइबल बयान करती है कि उसने मर्द खुदा के कहने के मुताबिक ऐसा ही किया। उसने अपने आस पड़ोस से बहुत से बर्तन इकट्ठे कर लिए और वो खाली बर्तन थे,
اور بائبل بیان کرتی ہے سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس خالی برتن لاتے جاتے تھے اور وہ ہنڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پاس اور برتن لاؤ۔ اس نے ان سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں، اور تب تیل موقوف ہو گیا۔ میرے عزیزو، جتنے برتن وہ لے کر آئے تھے مرد خدا کے کہنے کے مطابق وہ سارے خالی برتن خدا نے بھر دیے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے سو میرے عزیزو، اس بیوہ اور اس کے بیٹوں نے جب بہت سا تیل حاصل کر لیا تو پھر مرد خدا کے پاس آئی، جو کہ شکر گزاری کی ایک تصویر کو پیش کرتی ہے۔ میرے عزیزو، جب اس نے مرد خدا کے کہنے پر عمل کیا اور اس کو پریکٹیکل طور پر عمل میں لائی تو میرے عزیزو اس نے بہت سا تیل حاصل کر لیا، اور تیل حاصل کرنے کے بعد وہ خدا کو نہیں بولی، خدا کے بندہ کو نہیں بولی، مرد خدا کو نہیں بولی، اپنے خاوند کے استاد محترم کو نہیں بولی، بلکہ پھر اس کے پاس آئی اور اس کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانی، اور خدا کے حضور خدا کا شکر ادا کیا اور پوچھا کہ مرد خدا اب میں کیا کروں؟ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند جو ہیں وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ سو میرے عزیزو، اس چھوٹے سے پیسج سے ہمیں اس بات کی ایک رہبری اور رہنمائی ملتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے جو وفادار لوگ ہوتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں، جو راست باز لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے احکامات کو نہیں بھولتے، وہ ان کی ضرورتوں کا خدا خود خیال رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیوہ کے بیٹے جو ہیں وہ بھی غلامی میں نہیں گئے، اور اس کا سارا قرض جو ہے وہ بھی ادا ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر آپ نے ربنا یسوع المسیح کو قبول نہیں کیا، میں آج آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں اور ربنا یسوع المسیح پر ایمان لے آئیں، اور خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں، اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں۔ جب آپ وفاداری سے چلیں گے، ایمانداری اور راست بازی کی زندگی بسر کریں گے تو میرے عزیزو، خدا کا وعدہ ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور خدا آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھے گا، جس طرح اس نے اس بیوہ کی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ خدا کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ وہی خدا آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ آپ کیسی بھی مشکل میں سے گزر رہے ہیں، آپ کیسی بھی پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، آپ کیسے بھی دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ کیسی بھی تنگ دستی کی لائف گزار رہے ہیں، جب آپ خدا پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، تو وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو بر وقت پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وفادار لوگوں کے خیال رکھتا ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ God bless you at all.